बीपीएससी से कैसे होता है फर्जीवाड़ा और कैसे फर्जीवाड़ा करके लोग बन जाते हैं बीपीएससी शिक्षक। आज के इस वीडियो में आप आसानी से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। साथ ही साथ आज वैसे बीपीएससी शिक्षकों के लिस्ट को भी आप देखने वाले हैं जिसको निकालने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि वे तमाम अयोग्य बीपीएससी शिक्षक प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीत तो एक मान लीजिए एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस प्रकार से स्पष्टीकरण का लेटर आया है आप जानकर और देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे अदर स्टेट वालों ने बीपीएससी के आंखों में धूल झोंककर बिहार के योग्य युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके बन गए यहाँ बीपीएससी शिक्षक और कई महीनों से वेतन उठा रहे हैं। अलग अलग कक्षा के शिक्षक पकड़ा गए हैं, धरा गए हैं। अब वैसे शिक्षकों की नौकरी भी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सारे चीजों को दिखाएंगे कौन कौन सब्जेक्ट के कौन कौन वे लोग हैं जिस पर स्पष्टीकरण का लेटर निकला है और कैसे जो है कि फर्जी डोमिसाइल 5,000 टका में बनता है। कुछ पैसा दीजिए और फर्जी डोमिसाइल बनाइए, अदर स्टेट वाला सीधे घुस जाइए बिहार में और बिहार के योग्य अभ्यर्थी को मूर्ख बना दीजिए। उनके जगह पर जो है कि आरक्षण का लाभ लीजिए और बिहार में शिक्षक बनकर तनख्वाह उठाइए। आज ट्रिक को आज आप सीख सकेंगे। सच कह रहे हैं, आपको हंसी आ रहा है, आप हंसिए नहीं बल्कि बरसिए उन लोगों पर जिसने बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी किया है, जिसने बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है। वैसे शिक्षक जो अदर स्टेट के फर्जीवाड़ा करके बिहार में शिक्षक बने हैं, वैसे शिक्षकों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में आप जरूर कहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि हर एक सच्चाई से आपको साहित्य आजकल रूबरू कराती रहती है। आपके हर एक समस्याओं पर साहित्य आजकल आवाज बनती है और आपके समस्या के समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, साहित्य आजकल के तरफ से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। टीचिंग परीक्षा दानिश सर के तरफ से जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधाओं के साथ कई सुविधाओं के साथ कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, इसमें कई तरह की सुविधाएं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें रैंक बूस्टर सीरीज है, एनसीईआरटी का सीरीज है, साथ ही साथ जो है कि माइंड मैप्स है, प्रीमियम बीपीएससी ई बुक्स है, बीपीएससी टीआरई के 65+ सॉल्व जो है कि पीवाईक्यू है। ये तमाम चीजों का लाभ जो है वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, इन तमाम कोर्स में आप ये चाहे आप जेटेट का फॉर्म भरे हो या जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साहित्य आजकल का यदि आप जो है कि यह कूपन कोड साहित्य 50 अगर आप डाल करके अप्लाई करते हैं तो तमाम जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स में 50% का छूट दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, यदि आप अपना कह लीजिए एक बेहतरीन अध्ययन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नए आयाम देना चाहते हैं तो जाइए साहित्य 50 कोड से अप्लाई कीजिए और इस कूपन कोड से 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आप जो है कि नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जो है कोर्स खरीद सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, साहित्य 50 आपको जो है कि कई तमाम सुविधाओं को प्रदान करने के लिए यह एक कूपन कोड है जिसका इस्तेमाल करते ही आपके हर कोर्स, चाहे कोई भी कोर्स हो टीचिंग परीक्षा के, सभी कोर्स में 50% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। देखिए, जहां तक हो सकता है साहित्य आजकल हमेशा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मदद के लिए तत्पर है, दृढ़ संकल्पित है और लगातार कार्य कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में यह देखने को मिलता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 आयोजित होती है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट प्रकाशन के बाद से ही लगातार शिक्षक बहाली में धांधली की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी वर्ग थे जो विरोध करते थे, अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जग जाहिर है कि कैसे धांधली हुआ, पैसों का कैसे खेल हुआ, कैसे मंत्री खुद बोल रहे थे 15-15 लाख चल रहा है। ऐसे स्थिति में आम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर की ठोकरें खाते रहे और वे आयोग से, विभाग से गुहार लगाते रहे, हुजूर कुछ तो धांधली हो रहा है। अरे देखिए, इन लोग को कौन कौन फर्जी लोग शामिल हो गया है,
लेकिन विभाग और अधिकारी उस समय मौन रहे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होती है और उस प्रक्रिया में अधिकारियों के द्वारा भी न जाने कैसा खेल किया जाता है जिससे अयोग्य लोगों की बहाली हो जाती है और योग्य लोग दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। और जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं या गलत तरीके से, अवैध तरीके से बहाली में भाग लेते हैं, उसका एक दिन भंडा फूटता ही है और फूटता है तो जग जाहिर होता है और सरेआम उसको तो लोग भी देखते हैं और हंसते हैं, ए देखो कैसे नौकरी ले लिया था। आइए हम दिखाते हैं वैसे तमाम लोगों का वह लिस्ट जो आज के इस जो है कि कह लीजिए समय में कल ही निकला है पूर्णिया जिला से। वैसे अयोग्य शिक्षकों का स्पष्टीकरण हेतु जो लेटर निकला है वह लेटर अपने आप में एक कह लीजिए तो अनोखा है। क्यों? क्योंकि उस लेटर में केवल एक कक्षा की बात नहीं है, कक्षा 6 to 8 मतलब कक्षा 1 से 5 की भी बातें हैं। और जब आप देखेंगे ना हैरान हो जाएंगे इसमें कि इसमें हमको तो गुस्सा इसलिए भी उठ रहा है कि हमारा सब्जेक्ट में जो है कि सेंधमारी किया है। अब कौन है वो आदमी? अभी हम देखते हैं वो कौन है जो मेरे सीट पर बैठा है और जो मेरे सीट का हक मारा है। भगवान कभी भला नहीं करेगा, क्योंकि अयोग्य लोग, तुम लोग यहाँ शिक्षक बन गए फर्जीवाड़ा करके, और इस फर्जीवाड़ा में जो विभाग के अधिकारी शामिल होंगे उन अंधों को हम कहना चाहते हैं कि उन अंधों के वजह से जो है कि आज योग्य अभ्यर्थियों का बहाली नहीं हुआ और जो है कि अयोग्य लोग जो है नौकरी कर लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया। बहुत लोग कहते थे कि भैया पूर्णिया जिला से लेटर नहीं निकल रहा था। आपको हम बताते चलें कि पूर्णिया जिला से हम पिछले दिन, कई दिन पहले भी जाके विभाग में मिले थे और वहां पर भी हमने कई बातों को रखा था। तो वहां से उस समय 2-3 दिन के बाद ही लिस्ट जारी हुआ था जो हम पहले भी वीडियो में दिखाए थे। उसके बाद भी हम जब कई मामलों को लेकर के जो स्थापना कार्यालय है वहां पर मिले, वहां के अधिकारियों से भी हमने आग्रह किया कि सर 60% से कम वाला जो मैटर है इसको थोड़ा सा अविलंब देखा जाए और वैसे फर्जियों को चुन चुन कर निकालिए। अधिकारी हमको बोले कि हरे कृष्ण जी सो क्या बात है? तो हमने कहा ए सर 60% से कम वाला अगर कोई दिखे ना तो हमसे भी मुलाकात करवा दीजिए, उसको पकड़ के वीडियो बनाएंगे, उसको एक एक धज्जी उड़ा देंगे उसका कि आखिर काहे योग्य अभ्यर्थी का तकदीर को खराब किया। तो सर बोले कि हाँ बिल्कुल काम हो रहा है। और देखिए काम होता है, विभाग का काम लेट से हो रहा है लेकिन हो तो जरूर रहा है। अब देखिए यहाँ निकल गया वैसे 7 लोगों का नाम जो पूर्णिया जिला में बड़ा ही मौज कर रहे थे और तमाम अपने राज्य में जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे अरे हम तो बीपीएससी शिक्षक बन गए, देखो बिहार का लोग को उल्लू बना दिए। वैसे लोगों का नाम आप देखिए और अब आप समझिए और आप महसूस कीजिए कि आप भले अयोग्य हो गए, अयोग्य करार दिए गए, लेकिन ये गलती आपकी नहीं बल्कि इन लोगों के वजह से हुए। यही लोग हैं असली वो जिम्मेदार जिसके वजह से आज हम खास करके बोलेंगे अपने बारे, हमको आज अयोग्य करार इन्हीं लोगों की वजह से दिया गया। और जब बात अपने पेट पर आएगी ना, अपने तकदीर पर आएगी ना, तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को। आप देखिए जरा सा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया सेवा में बीपीएससी क्रमांक है 132935, नाम है ज्योति राजपूत। नाम ज्योति ऐसा ज्योति जलाई क्या की है भैया। तो वर्ग 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान। देखिए यही है मेरा सब्जेक्ट, गणित और विज्ञान। बताइए हम गणित वालों को कैसे इन लोगों के वजह से आज जो है कि अपने ही बिहार में बेगाना होना पड़ा है। क्या मामला है? गणित एवं विज्ञान का है, सीटेट में मात्र 86 अंक लाई है। याद होगा आपको, अदर स्टेट के लोगों को 86 नहीं बल्कि 90 अंक चाहिए। मतलब ये फेल है, बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने में ये फेल है, लेकिन फेल लोग ये शिक्षक बन गई। और हम लोग जो इतने अंक लाकर सीटेट में हैं, हम लोग अयोग्य करार दिए गए। वैसे बीपीएससी के मूर्खाधिपतियों से हम कहना चाहते हैं कि आपने कैसे इसका रिजल्ट जारी किया, पहले ये बात बताइए। आप अधिकारी कहेंगे कि डीबी कोई दूसरा कराया, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बीपीएससी के अधिकारियों आपने इसका रिजल्ट जारी किया था कि नहीं? इसका रोल नंबर को आपने प्रस्ताव भेजा था विभाग को कि नहीं? आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं इसको वहीं पे बैन किया?
ये भले ये ज्योति कुमारी आज जो है कि लोगों के सामने और लोगों के नजर में है, लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें कि इन लोगों ने जो भी आंखों में धूल झोंका हो वो अलग मैटर है, लेकिन इन तमाम लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहले तो रिजल्ट ही नहीं जारी होना चाहिए था, चूंकि ये अदर स्टेट के थे। आगे देखिए, सब गुस्सा तो हम क्या ज्योति पे निकालेंगे, ज्योति से बचकर अब सालू पर आते हैं। सालू देव हैं, ये 449689 है, कक्षा 6 to 8 है। हिंदी वाला इसको नहीं छोड़ेगा, हिंदी वाला बताइए, हिंदी भारत भाल की हिंदी। और ये लोग जो है सीटेट में 87 नंबर ला करके मौज कर रहे हैं। अब मौज कीजिएगा, बड़ा मौज कीजिएगा, एकदम जय जयकार लगाइएगा अपने तरफ जा जाकर, क्या मुंह दिखाइएगा। आगे चलिए, ये देखिए शशि प्रभा यादव जी हैं, 395907, कक्षा 6 से 8 के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं। सामाजिक विज्ञान के अब शिक्षक अभ्यर्थी ने छोड़ेंगे इसको, कमेंट कीजिए भैया, बताइए थोड़ा इसको। आप लोग जितने सामाजिक विज्ञान वाले हैं वो सब परेशान हैं आपके अब जो है कि स्थान पर। देखिए इनका बहाली हो गया, कितना नंबर में? अरे इतना नंबर, इतना बहाली में अगर शौक ही था तो नंबर ला करके ना बहाली में आते। ये 85 नंबर है, बताइए 85 नंबर सीटेट में है, मात्र सीटेट में 85 नंबर है। अब बन गए गुरुजी, बाहर जमाना, हद हो गया। आप तमाम लोगों ने दूसरे के तकदीरों को कैसे बर्बाद किया है, ये इसके गुनाहगार आप ही लोग हैं। आप रात में जब सोइएगा ना, आप एक बार सोचिएगा कि कैसे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने उनके हक को मारा है। अरे आप यूआर कैटेगरी में आते ना, आप आते तो आपको 90 अंक चाहिए था, है 90 अंक। जब नहीं था तो काहे फॉर्म भरे थे, काहे धोखा दिए थे? आश्चर्य की बात है। क्या समझ रहे हैं, बिहार के लोगों को उल्लू बना रहे हैं? अरे उल्लू बनाइए दूसरे जगह, अपने राज्य में जाके बनाइए ना उल्लू भाई, दूसरे को काहे हक का मारते हैं? फरेगा नहीं, बात याद रखिएगा, भगवान सबको देखते हैं। अगला नंबर किसका आता है? ये रीना कुमारी का है। इसका रोल नंबर वही बताइए देते हैं, प्रमोशन पूरा कर देते हैं इसका। तो 324310 रीना कुमारी, कक्षा 6 से 8, गणित एवं विज्ञान। ए रीना जी, ये अच्छा बात नहीं किए हैं, हमारा विषय में आप सिंधमारी किए हैं। बताइए, जब जब हमको अपना विषय दिखता है आंखों में आंसू आ जाती है, तो हम घर में बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पे सीटेट फाइल वाला आदमी सब जो है कि यहाँ पर है। अब कुछ लोग ज्ञान देगा, अदर स्टेट वाला चमगादड़ सब अभी ज्ञान देगा अदर स्टेट। हम देखिए सब स्टेट का स्वागत करते हैं, हमारे साथ सब लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे अदर स्टेट का हम स्वागत नहीं करते हैं जो लोग फर्जीवाड़ा करने में माहिर होते हैं, जो लोग योग्य नहीं है, तब जाकर शिक्षक बहाली में जो है कि वो फॉर्म भरते हैं, आ जाते हैं, झूठ मूठ का प्रवेश करते हैं। वैसे लोग हमारे लिए जो है कि वो सही नहीं लगता है, वो गलत है भैया, वो कानूनी रूप से गलत है, गलत का साथ नहीं दिया जाता है, बात जान लीजिए। इसके बदले आप लोगों ने योग्य अभ्यर्थियों का हक को मारा है, इसको स्वीकार कीजिए। और आगे देखिए क्या हुआ, हमारा तो मैथ्स वाला सब्जेक्ट को तो बर्बाद कर दिए भाई ये लोग हैं। बताइए, हम तो जाकर विभाग के अधिकारियों से कहेंगे, इन लोगों का हमको एड्रेस दीजिए, इन लोगों का हमको अता पता दीजिए, इन लोगों का मोबाइल नंबर से प्रोवाइड कराइए, हम तो पूछेंगे उससे। अगर कोई आप लोग जानते हैं इन किसी भी लोगों को जान रहे हैं, पूर्णिया जिला के किसी भी लोगों को ये जो लिस्ट में है, तो आप हमको हमारे जो यहाँ नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है उस नंबर पर जो है कि उसका नंबर हमको भेजिएगा, हम बात करेंगे, पूछेंगे काहे वो फॉर्म भर के हमारा तकदीर को खराब किया है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं भाई, वो लोग भी देख रहे हैं तो हैरान होंगे, कितना गलत बात है। इस तरह विभाग भी वैसने है भाई, मूर्खों का पंडित लगता है, अधिकारी लोग बन के बैठे हैं, सारा गलती तो हम उसी का देंगे। इन लोग को पहले ये रोक दिया गया होता, काहे पैसा बिहार का बर्बाद कर रहे थे इन लोग के पीछे। उसके बाद देखिए, हमको गणित और हिंदी विज्ञान वाला पर गुस्सा इसलिए आता है, हिंदी तो हमारा भारत भाल की हिंदी साहित्य को लेकर काम करते हैं, और दूसरा ये हमारा गणित के साथ खिलवाड़ करने वाला आदमी, बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत बुरा लग रहा है हमको इस सब बात का। अब बताइए, बाकी सब्जेक्ट में है 483418 कुमार चंदा कुमारी है, 6 to 8 हिंदी विषय से है, 82 नंबर है। का हो दीदी, 82 नंबर में आ गए बिहार में, जय हो श्री राम। अगला देखिए, सरस्वती गुप्ता जी हैं, सरस्वती गुप्ता जी 6 to 8 में हिंदी है इसका। मतलब हद हो गया भाई, कम से कम पढ़ लिए होते एक बार। दरअसल है क्या, विज्ञापन पढ़वे नहीं करता है कोई, एक बार पढ़ लिए होते विज्ञापन में क्या नियम कायदा है। अब बताइए, इसको 82 नंबर में है, बिहार वाला 82 नंबर में होता है, ये जो अदर स्टेट वाला आ गया। उसके बाद शुभम सिंह है, इसका तो और अपरंपार सीमा है भाई, कक्षा 1 से 5 के हैं, सामान्य विषय है, सामान्य है, ये भी सीटेट में फेल है। अब समझ लीजिए, इसको भी सीटेट में उतना नंबर नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वाला होना चाहिए था,
उसमें 90 अंक चाहिए था। अब समझ रहे हैं कैसे कैसे क्या मामला हुआ है, इसको देख लीजिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 में निर्धारित पात्रता के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण विद्यालय अध्यापक पद पर औपबंदी नियुक्ति पत्र को रद्द करने के संबंध में द्वितीय कारण परीक्षा समर्पित करने के संबंध में, मतलब द्वितीय बार पूछा जा रहा है इन लोगों से, द्वितीय बार। अब देखिए नीचे सारा वो डिटेल्स लिखा हुआ है कि 60% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए आप कहेंगे कि भैया आप कहां से बोलते हैं, सभी लोग अयोग्य नहीं है, ये लोग जो है कि अवैध तरीका से बहाली नहीं हुआ, तो भैया हम क्या बोलेंगे। आप यहाँ लिस्ट देखिए ना, इसमें सब डिस्क्रिप्शनेस, इसमें सब विवरणी लिखा हुआ है कि किस कानून के तहत ये लोग अयोग्य है। हमको मत बोलिए, आप जाकर विभाग को बोलिए, उसको कहिए कि काहे तब लिखे हैं। तो भैया ये एकदम सही है, संवैधानिक रूप से यही कानून है। अदर स्टेट वाला यूआर कैटेगरी में आएगा, उसको 90 अंक चाहिए, रहेगा नंबर कम और पूछ करिएगा ज्यादा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो अब देखिएगा अपने समाज में जाकर के कैसे मुंह दिखाइएगा कि कैसे बिहार को उल्लू बनाने गए थे, पकड़ लिया वहां का अधिकारी, अब हमको भगा दिया है। तो बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा ताकि कोई लोग ऐसे फर्जीवाड़ा को अंजाम ना दे या अवैध तरीका से बहाली में ना प्रवेश करे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इतने तक नहीं है बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का काम, इसमें और भी ज्यादा है। और क्या ज्यादा है साथियों, आरक्षण को कैसे खरीदा जाता है, मतलब डोमिसाइल। अब देखिए झारखंड वाला ने क्या खेला किया है, झारखंड से 5,000 रुपया लेकर बिहार में दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, झारखंड से 5,000 रुपए में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीदकर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई इसकी पोस्टिंग। ये आप देख रहे हैं अखबार में, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों तक जो है कि कई सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, भैया ये सब प्रूफ है, फलनमा बीपीएससी से शिक्षक बन गया है, वो हमारे ये क्षेत्र का है और लेकिन डोमिसाइल खरीदा है आपके बिहार में, कुछ करिए। तो हम हमेशा बोलते हैं कुछ क्या, उसका बहुत कुछ करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो घर नहीं वापस पहुंच जाएगा। तो देखिए आने वाले दिनों में इस तरह कोई फर्जीवाड़ा किया है निश्चित तौर से वे पकड़े जाएंगे और उसका भी इसी तरह का हालत होगा, वसूली भी होगा उन सभी से। इसलिए वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। आने वाले दिनों में किसी भी बहाली में फर्जीवाड़ा करने से बचिएगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी आप पर, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे इन लोगों को स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, आने वाले दिनों में इन लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं साथियों। बहरहाल चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।